नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो स्टॉक्स को। बात करें दोनों स्टॉक्स की तो कल हमें एक खबर के चलते बड़ी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है, जिसके चलते आप इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। बात करें दोनों स्टॉक्स की तो यह वायर एंड केबल सेक्टर से हमें देखने को मिलते हैं। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं KEI इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करूँ। और फ्रेंड्स, पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। बात करें स्टॉक की तो आप देखिएगा 20 अगस्त को 7.62% की तेजी हमें देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की तो एक समय हमें स्टॉक में 8% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही थी और स्टॉक आप देखिएगा 4700 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें दूसरे स्टॉक की तो दूसरा स्टॉक पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ। अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो इसमें भी 2.18% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली है। तो बात करें तेजी की तो तेजी क्या इन स्टॉक्स में आगे भी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक को मैं आपसे थोड़ा टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा कि आप इस स्टॉक में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। बात करें KEI इंडस्ट्री की तो मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आप इसके एक साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो 86% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और जरा आप 5 साल के रिटर्न्स को देखिएगा 942% के रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें KEI इंडस्ट्री की तो यह स्टॉक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आपको यह कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें KEI इंडस्ट्री की तो बड़ी खबर के चलते इस स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं। इस स्टॉक में हो सकता है इस खबर के चलते आपको अच्छी खासी तेजी आगे भी देखने को मिले। अगर हम बात करें पॉलीकैब इंडिया और KEI इंडस्ट्री में तो मुझे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड से अच्छा KEI इंडस्ट्री लगता है। ये मेरी पर्सनली राय। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको पॉलीकैब इंडिया अच्छा लगता हो और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख लेते हैं इन स्टॉक से जुड़ी हमें क्या अपडेट देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें KEI इंडस्ट्री स्टॉक की तो टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक को मैं आज पहली बार आपसे बता रहा हूं। इस स्टॉक को मैं अभी 2 से 4 दिन पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो फ्रेंड्स आपने इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स बनाए होंगे। मैंने इस स्टॉक को यहां पर भी आपसे डिस्कस किया था। KEI स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है और आप चाहें तो इस स्टॉक को इस गिरावट में खरीदारी के लिए भी देख सकते हैं। और आज आप देखिएगा यह स्टॉक हमें क्या शानदार रिकवर करता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ को समझना होगा। अगर आपका सिलेक्शन अच्छे स्टॉक्स का होता है और आप अगर उसको थोड़ा समय देते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको रिटर्न्स उसमें अच्छे देखने को मिलते हैं। बात करें KEI इंडस्ट्री की तो यह स्टॉक मुझे अच्छा क्यों लगता है तो इसके पीछे भी एक कारण है। यह एक हाई ग्रोथ स्टॉक है और यह शानदार रिटर्न्स बना करके देता है। बात करें कंपनी की तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। बात करें कंपनी का मार्केट शेयर भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसी वजह से मुझे यह स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह हमें 4709 रुपये देखने को मिलता है। और बात करें स्टॉक की तो यह स्टॉक अपना हाई 5000 रुपये से भी ऊपर बना चुका है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की तो स्टॉक हो सकता है आपको जल्दी अपना 5000 का जो लेवल है इसको क्रॉस करता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को चाहें तो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल ना निकालें। यह एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू वाला स्टॉक है। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके देगा। और अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक में आपको रिटर्न बन चुके और आप अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इस स्टॉक में SL भी बताना चाहूँगा। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मैं आपको SL बताना चाहूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट की या किसी भी स्टॉक की तो गिरावट कब हो जाए कुछ नहीं पता होता है, ना ही स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो अच्छे स्टॉक होते हैं अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू होता है तो आपको उन स्टॉक्स में SL लेकर के काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको लॉस आ जाता है तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में आपका जो शॉर्ट टर्म का मीनिंग है वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इसलिए बताया जाता है अगर आप किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना एक SL लेकर के जरूर चलें। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इस समय हमें टेक्निकली काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। यह अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि हो सकता है स्टॉक में आपको यहाँ से तेजी और भी अच्छी खासी देखने को मिले। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें स्टॉक की MACD लाइन की तो आप देखिएगा यह इसकी जो रेड है ये सिग्नल लाइन है और MACD लाइन इसको क्रॉस ओवर कर चुकी है और इसमें शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। RSI को आप देखेंगे तो 66.71 आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि देखा जाए तो यह भी हमें शानदार उछाल लेती हुई नजर आ रही है। तो बात करें टेक्निकली तो KEI इंडस्ट्री इस समय काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखें। और फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ आप इस स्टॉक में चाहे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें लेकिन अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को जरूर शामिल करें। आप ज्यादा नहीं तो 1-2 शेयर इस स्टॉक के खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके देगा। अब बात करें इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और आपको रिटर्न्स बन रहे हैं और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना
चाहते हैं तो आप इसका जो 5 दिन का EMI है आप इसको ऐसे ले करके चल सकते हैं। बात करें इसके 5 दिन के EMI की तो ये हमें 4440 रुपये देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना भी चाहते हैं तो भी आप इस स्टॉक में इसका जो 5 दिन का EMI है 4440 रुपये आप इसको ऐसे लेकर के चल सकते हैं। और स्टॉक अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है 4440 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक को एग्जिट कर दें और स्टॉक फिर से आपको नीचे देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में फिर से इन्वेस्टमेंट कर लें। तो फ्रेंड्स मैं आपको एसएल अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या होल्डिंग ले रखी है और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यह 5 दिन का ही बताना चाहूंगा। तो मुझे टेक्निकली आपको यही बताना था। स्टॉक काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक में इस समय करंट लेवल पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है और आप चाहें तो इस स्टॉक को यहाँ से होल्ड कर रखा है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब बात करें इन दोनों स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज की तो फ्रेंड्स मैं पॉलीकैब इंडिया का टेक्निकल आपसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ उससे काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मुझे KEI इंडस्ट्री ज्यादा बेटर लगता है। अगर आपको पॉलीकैब इंडिया अच्छा लगता है तो आप उस स्टॉक को भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं या आप पॉलीकैब इंडिया का भी टेक्निकल एनालिस्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका भी टेक्निकल एनालिस्ट करने की। अब बात करें खबर की तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म UBS ने जो केबल और वायर क्षेत्र की जो प्रमुख कंपनियां हैं KEI इंडस्ट्री और पॉलीकैब इंडिया तो इन पर तेजी का अनुमान लगाते हुए इन पर कवरेज शुरू किया है क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अनुकूल मांग और आपूर्ति गतिशीलता से उद्योग जगत में जो ये दो बड़ी कंपनियां इनको लाभ होगा। और UBS ने बताया कि केबल एंड वायर्स के क्षेत्र में KEI इंडस्ट्री एकमात्र शुद्ध कंपनी है और यह फर्म लगातार आय में वृद्धि कर रही है और इसमें कई ट्रिगर्स हैं जिसमें C&W सेगमेंट यानी कि वायर एंड केबल सेगमेंट के लिए वृद्धि शामिल है जो कि लंबे समय तक बनी रहेगी। तो बात करें UBS की तो UBS का मानना है कि KEI इंडस्ट्री जो है यह एकमात्र शुद्ध कंपनी है और यह फर्म अपनी आय में भी लगातार वृद्धि कर रही है और इसमें ऐसे कई ट्रिगर्स हैं जो कि इसमें लंबे समय तक आगे भी तेजी का काम कर सकते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स तो हमें दो ही मार्केट लीडर देखने को मिलते हैं अगर हम वायर एंड केबल सेक्टर की अगर हम बात करें जिसमें कि KEI इंडस्ट्री मुझे पहले नंबर पर सबसे अच्छा लगता है और बात करें दूसरे नंबर पर तो पॉलीकैब इंडिया इनका मार्केट शेयर हमें बाजार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रांडेड हाउस वायर एंड केबल में भी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की गुंजाइश है। KEI इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट और स्विच गियर्स में भी यह विस्तार कर सकती है। फर्म ने वित्त वर्ष 2024 में अगर हम बात करें तो इनका जो पूंजीगत व्यय था इसको बढ़ा करके 400 करोड़ रुपए कर दिया है और जो वित्त वर्ष 18 और 23 में अगर हम देखें तो उसके औसत से यह 4 गुना अधिक हमें देखने को मिलता है। बात करें वित्त वर्ष 25 और 27 में तो UBS को उम्मीद है कि KEI इंडस्ट्री का जो पूंजीगत व्यय है यह 700 करोड़ रुपए हो जाएगा। और बात करें इसमें तो पूंजीगत व्यय से फर्म की जो आय है और इसका जो EBITDA CAGR है ये 22% और 31% की वृद्धि इसमें हो सकती है। तो बात करें UBS की तो UBS KEI इंडस्ट्री को लेकर के काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और इनको अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 से 27 में जो इनका पूंजीगत व्यय है ये 400 करोड़ रुपए से बढ़कर के 700 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो यह भी स्टॉक के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। बात करें इसके परिणाम स्वरूप तो आप देखिएगा UBS ने जो KEI इंडस्ट्री का शेयर है तो इसके 6150 रुपए के टारगेट प्राइस दिए। तो बात करें स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की तो यह हमें 4700 रुपए पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर हम ऐसे में बात करें UBS की तो इन्होंने इस स्टॉक को टारगेट प्राइस के साथ ही खरीदने की भी कॉल दी है और बात करें तो यह पिछले सत्र के समापन मूल्य से 40% की वृद्धि को दर्शाता है। तो बात करें KEI इंडस्ट्री की तो स्टॉक अपने जो करंट लेवल है इनसे 40% तक ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम UBS की माने तो स्टॉक आपको 6150 रुपए की टारगेट तक शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास एक सुनहरा मौका है। KEI इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छा है, रिटर्न्स भी मैं दिखा चुका हूँ, मल्टीबैग रिटर्न्स दे चुका है। और बात करें UBS की तो UBS स्टॉक को लेकर के काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और यह इसके टारगेट प्राइस 6150 रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप इसके 6150 रुपए के टारगेट तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और आप होल्ड कर रखे हैं तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कीजिए। यह स्टॉक आपको 6000 नहीं एक दिन 10,000 तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि बात करें कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस काफी धमाकेदार है और इसका असर आपको आने वाले समय में स्टॉक पर देखने को मिलेगा। अब बात करें UBS की तो पॉलीकैब इंडिया पर भी इनकी कवरेज को देख लेते हैं कि UBS ने क्या कहा है। तो UBS ने कहा है कि दीर्घावधि यानी कि लॉन्ग टर्म विद्युतीकरण वृद्धि का लाभ मिलने वाला है क्योंकि फर्म चक्रीय वृद्धि चैंपियन है और वायर प्लेयर के पास वृद्धि लीवर वाला व्यवसाय मॉडल है जिसमें प्रतिस्पर्धियों के बीच सबसे अधिक निवेश है। तो बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो यह भी एक बड़ी कंपनी है और अगर हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर से
तो इसका निवेश जो है सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि पॉलीकैब इंडिया भी कोई छोटी मोटी कंपनी है, और चाहें तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। और यूबीएस का मानना है कि पॉलीकैब इंडिया के पास अपने टीएएम राजस्व हिस्से को बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह है, क्योंकि FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उपभोक्ता इसकी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उम्मीद से बेहतर घरेलू वॉल्यूम वृद्धि और निर्यात में तेजी फर्म के लिए निकट अवधि के लिए प्रमुख ट्रिगर है। तो फ्रेंड्स, बात करें कंपनी की, तो इसका जो घरेलू बिजनेस वॉल्यूम है इसमें भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, और इसका जो एक्सपोर्ट है यह भी इसमें तेजी के लिए प्रमुख ट्रिगर हमें देखने को मिलता है। बात करें ब्रोकरेज फर्म ने, तो पॉलीकैब इंडिया पर अपनी कवरेज की शुरुआत खरीद कॉल के साथ की और इसके टारगेट प्राइस 8,550 रुपये बताएं। तो फ्रेंड्स, बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो इसके जो टारगेट प्राइस है इसके करंट क्लोजिंग लेवल से, तो इसमें 29% तक की बढ़त को यह दर्शाता है। तो बात करें यूबीएस की, तो यूबीएस पॉलीकैब इंडिया को लेकर के भी काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, और इन्होंने इसके बिजनेस में भी काफी उम्मीद जताई है, और जो इसका एक्सपोर्ट बिजनेस है और घरेलू बिजनेस है इसमें भी वॉल्यूम वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। तो बात करें ऐसे में दोनों ही स्टॉक की, तो दोनों ही वायर एंड केबल सेक्टर से जुड़े स्टॉक है, और दोनों ही स्टॉक पर यूबीएस काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और बाय की कॉल दे रहे हैं, और दोनों की टारगेट प्राइस हमें इस समय काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये खास अपडेट आपको देनी थी, जिससे कि आप इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सके, क्योंकि बात करें स्टॉक की तो दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे, और आपको इन दोनों स्टॉक्स में से किसी स्टॉक के टारगेट प्राइस ज्यादा अच्छे लगे और यूबीएस किसी स्टॉक पर आपको सही राय देता हुआ नजर आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।